तो सबसे पहले बहुत अच्छा फील हो रहा है कि by virtue of this online platform we are once again connected to you. So पेंडेमिक शुरू होने से पहले हमने, अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे, हिस्ट्री क्लास 10th, तो हमने पहला यूनिट जो था नेशनलिज्म इन यूरोप, तो ऑलमोस्ट हमने वो उसको खत्म किया था, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत अहम चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन लिया है हमने आज, आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड गांधीयन फिलॉसफी। तो सत्याग्रह और गांधीयन फिलॉसफी दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है, तो हम समझेंगे क्यों है बाद में। तो सबसे पहले हम आएंगे सत्याग्रह पे। व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? तो सत्याग्रह से क्या मुराद है असल में? तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, सत्याग्रह लिटरली इट मीन्स ए पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस methods or procedures, or it is a policy of peaceful resistance to appeal to the consciousness of the oppressor. तो क्या है सत्याग्रह? It's as I told you that it is a policy of non-violence methods or following non-violent procedures to appeal to the consciousness of the oppressor. So कि कोई भी कन्फ्लिक्ट हो या कोई भी चीज, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पे, अगर हम कंटेम्प्रेरी एरा की बात करेंगे, या गवर्नमेंट की सतह पे कोई चीज मनवानी हो, तो हम एज पर द सत्याग्रह फिलॉसफी और एज पर द सत्याग्रह मेथोडोलॉजी, तो it says that we have to follow the non-violent methods, अदमी तशद्दुद जिसको हम कहते हैं, कि हमें नॉन वायलेंट मेथड से ही अपने बातों को, यहाँ जो भी हमारी चीजें हैं उन चीजों को मनवाना चाहिए। अगर मैंने कहा कि कंटेम्प्रेरी एरा की अगर बात हम करेंगे, तो बट सत्याग्रह को हम समझेंगे कहां से ये वर्ड आया, तो गांधी जी ने कहां से इस चीज का इस्तेमाल किया, बुनियादी तौर पर कहां से शुरुआत की इस चीज की। तो एक्चुअली जो है सत्याग्रह, इट इज मेड अप ऑफ टू संस्कृत वर्ड्स, दैट इज फर्स्ट इज सत्या, सत्या मीन्स ट्रूथ, एंड आग्रा, आग्रा मीन्स टू होल्ड फर्मली, जो सच्चाई है इसका दामन अच्छी तरह से पकड़ के रखना है इन एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थितियां हो हमारे पास, तो हमें सच का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सत्या, सत्या मीन्स ट्रूथ, एंड आग्रा मीन्स टू होल्ड इट फर्मली, टू कमांड, टू हैव ए ग्रेट कमांड ऑन इट। तो सत्या made up of two satyagraha made up of two words, satya and agraha, that means truth and to hold firmly. Truth, satya means truth and agraha means to hold it firmly. So हमें सच का दामन, सच्चाई, ऐसे वर्चू अपने आप में इनकलकेट करने हैं, तो और इसको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी हालात में हमें इन वर्च्यू से या सच्चाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो सिंपली सत्याग्रह क्या चीज है? सिंपली हम देखेंगे, resorting to non-violent methods in order to curb the illegal, illegitimate and unlawful activities
बाय द ऑप्रेसर, जो जुल्म करने वाला हो, जो हुकूक की पामाली करने वाला हो, जो राइट्स की वायलेशन करने वाला हो। तो गांधी जी कहता है या सत्याग्रह फिलॉसफी कहती है कि हमें बाय मीन्स ऑफ पीसफुलनेस, बाय मीन्स ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस को अपनी हुकूक, अपने जो हमारे राइट्स है उनको हासिल करना है। हमें तशद्दुद पे नहीं आना है, हमें मारदार नहीं करना, हमें कोई फिजिकल फोर्स इस्तेमाल नहीं करनी है, हमें कोई मिलिट्री माइट इस्तेमाल नहीं करनी है, बल्कि हमें ऑपरेसर की कॉन्शियसनेस को अपील करना है, उसकी ज़मीर को जागना है। उसका जो ज़मीर है उस पे हमें वो जागना चाहिए, तब जाके हमारी फिलॉसफी कामयाब हो जाएगी, तब जाके हमें अपने जो भी मसाइल है, जो भी कन्फ्लिक्ट हैं, जो भी चीजें हम चाहते हैं वो चीजें हमें हासिल हो जाएंगी। तो बट गांधी जी सेज वी must acquire all these things, we must acquire our rights, we must acquire our these each and every thing that which is legitimate by means of non-violent method, and he never says that we must resort to violent methods in order। जो अगर हम देखेंगे कि हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे, पूरे हिंदुस्तान स्ट्रगल की पूरी हिस्ट्री में जाएंगे, चाहे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखेंगे, चाहे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखेंगे, चाहे हम दांडी मार्च देखेंगे जिसको साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, चाहे हम 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट देखेंगे, तो बहुत बड़ा किरदार है गांधी जी का हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल में। तो गांधी जी ने कहां से अब सत्याग्रह की शुरुआत की, ये सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे, फिर दोबारा वापस आ जाएंगे इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो गांधी जी जो 2 अक्टूबर 1969 में पैदा हुए पोरबंदर गुजरात में। 2 अक्टूबर जैसे कि आप जानते हो गांधी जयंती हम मनाते हैं। तो उसने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई हासिल की। बाद में गांधी जी लंदन से वापस आने के बाद साउथ अफ्रीका चले गए, वहां उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की। तो यहां से जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में लॉ की प्रैक्टिस करने गए तो यहां से वो उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। यहां से उसको एहसास हुआ कि ये जो यूरोपियन लोग या अंग्रेज लोग, ये जो हमारी ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो इस चीज का एहसास हुआ कि जो हमारी इथनिसिटी है या हमारी नेशनलिज्म की बुनियाद पर या हमारे कल्चर की बुनियाद पे ये गोरे लोग या यूरोपियन लोग हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ये इस चीज ने गांधी जी की पूरी लाइफ को बदल डाला। तो जैसा मैंने आपको क्लास में बताया कि बहुत हद तक डिस्क्रिमिनेशन की गई गांधी जी के साथ, यहां तक कि उसको ट्रेन में एक बार बाहर धकेला गया था। तो जब गांधी जी 1915 में गांधी जी वापस आ गए वहां से, तो यहाँ पे उस वक्त 1915 में उस वक्त हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई काफी जगहों पे जोर पकड़ती जा रही थी। तो 1916 में गांधी जी चंपारण गए। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। वहां पे क्या था, वहां से इसने अपनी सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया। तो चंपारण में जो अंग्रेज लोग थे वो फार्मर्स को जबरदस्ती
इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए कहते थे। यानी कि इंडिगो एक प्लांट है और अपने खेतों में इस इंडिगो की काश्तकारी जबरदस्ती करना चाहते थे। तो क्या हुआ, इस इंडिगो जो ये इंडिगो प्लांटेशन है, अगर इसको खेतों में अगर कोई भी कल्टीवेशन इसकी अपने खेतों में करता है, कोई भी फार्मर, कोई भी पीजेंट, तो वो 1-2 साल के बाद वो जमीन जो है वो बंजर बन जाती है। इसलिए जो पीजेंट्स थे ये इसके अपोजिट में थे, ये इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करना चाहते थे। तो एक तो ये बात थी। दूसरी, ये जो इंडिगो अंग्रेज लोग फार्मर से इंडिगो कल्टीवेट कराते थे और लास्ट में क्या था, जब ये इन फार्मर से इंडिगो हासिल करते थे उनको, और वापसी पर इनको बहुत कम दाम मिलता था, आखिर पर इनको बहुत कम दाम मिलता था। तो गांधी जी जब गए इनके मसाइल देखने के लिए, तो यहाँ से इसने अपनी ये सत्याग्रह जो है, अपनी इस ये फिलॉसफी जो है, यहाँ से चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, बिहार में ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से शुरुआत की। तो बहुत हद तक गांधी जी ने यहाँ पे कामयाबी हासिल की 1916 में चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद मिलता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो बाद में बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी और बाद में वो हिंदुस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। तो फिर 1916 के बाद 1917 में खेड़, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी पीजेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। यहाँ क्या प्रॉब्लम्स थी, यहाँ एक तो एक्सेसिव टैक्सेस की प्रॉब्लम्स थी। दूसरा, जब बहुत सालों से यहाँ क्रॉप फेलियर्स हुआ करते थे। क्रॉप फेलियर्स मीन्स की ड्राफ्ट्स की वजह से या नेचुरल क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे ये जो फसल है ये तबाह होते थे, खराब होते थे। लेकिन ये जो इनको ये यहाँ पे अंग्रेज लोगों ने तिनकता सिस्टम उसको कहते हैं, तो अंग्रेज लोगों ने यहाँ पे इनसे इनके सब अगर के क्रॉप फेलियर भी हो जाते थे लेकिन इनको टैक्स देना पड़ता था। तो गांधी जी की बात, ये गांधी जी की जिस इस नॉलेज में जब ये बात आ गई तो वो खेड़ चले गए गुजरात, वहां पे पीजेंट्स का मसला सुना और इस सत्याग्रह की फिलॉसफी की बदौलत, इसकी वजह से तो इन्होंने एक नॉन वायलेंट मेथड के बुनियाद पर, इसी के तर्ज पे तो अपनी ये जो बातें मनवाई अंग्रेज लोगों से, उन्होंने टैक्स में कुछ कमी की। तो 1917 के बाद यहाँ पे एक और चीज याद रखें, 1917 में यहाँ पे गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलते हैं, जो जिसका बहुत अहम रोल है हिंदुस्तान की आज़ादी में, हिंदुस्तान की स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में। और यहाँ से ही वल्लभ भाई पटेल को फिर गुजरात से सरदार का खिताब दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1917 के बाद 1918 में अहमदाबाद में भी सत्याग्रह फिलॉसफी का मुजाहिरा करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं गांधी जी। यहाँ पे ये जो मिल में वर्कर्स थे इनके खिलाफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी बाय द मिल ओनर्स। तो यहाँ पे भी ये मसला भी सॉल्व किया गांधी जी ने बाय वर्च्यू ऑफ द सत्याग्रह फिलॉसफी। सो सत्याग्रह को आप ऐसे याद रखना कि it is a non-violent method, it is a non-violent method or procedure, or it is a policy of adopting peaceful resistance to appeal the consciousness of the oppressor। तो अब देखेंगे हम प्रिंसिपल्स क्या है।
कौन कौन से फ्यूचर्स हैं सत्याग्रह के, तो सत्याग्रह के कौन कौन से अहम फीचर्स हैं उस पर हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे अहिंसा प्रिंसिपल्स, जो आप प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह, तो सबसे पहले है अहिंसा, उसके बाद नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, स्ट्राइक। तो ये 4 प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं। अहिंसा, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज मैं आपको दे दूंगा। अहिंसा इट मीन्स, गांधी जी कहते हैं, इट इज अहिंसा मीन्स नॉट हर्टिंग समवन बाय थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स। अहिंसा मीन्स not hurting someone by any means in terms of thoughts or deeds. So it also means peaceful resistance, to get our rights or work done. Second है इसका नॉन कॉपरेशन, सेकंड प्रिंसिपल है नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन मीन्स कि हमें कोई कॉपरेट ही नहीं करना है, चाहे वो हमारी जो लड़ाई है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल पे है, गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है, तो हमें नॉन कॉपरेशन, हमें कोई कॉपरेशन ही नहीं करनी है, तो हमें नॉन कॉपरेशन, सिविल लापरवाही जिसको हम कहते हैं। एज पर गांधी जी, non cooperation with bad is equally important as cooperation with good। गांधी कहते हैं कि हमें कॉपरेशन जो है ये इतनी ही बुरे लोगों के साथ नहीं रखने हैं, इतनी ही ठीक इसी तरह जिस तरह हमें अच्छे लोगों के साथ कॉपरेशन रखते हैं, इसी तरह हमें बुरे लोगों के साथ कॉपरेशन नहीं रखनी चाहिए। नॉन कॉपरेशन, गांधी जी कहते हैं जिस तरह हम अच्छे लोगों के साथ कॉपरेशन रखते हैं, उनके साथ ताल्लुकात रखते हैं, इसी तरह से हमें जो भी बुरे लोग हैं, जो भी बैड पीपुल्स हैं, जो भी ओप्रेसर्स हैं, जो भी ओपिनियंट्स हैं, हाँ, तो उनके साथ हमें कॉपरेशन नहीं रखनी चाहिए। तो सिविल डिसोबीडियंस, जिसको हम सिविल नाफरमानी भी कहते हैं, तो सिविल डिसोबीडियंस एक्चुअली होता क्या है? इट मींस रिफ्यूजिंग टू ओबे द अनजस्ट लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। रिफ्यूजिंग टू ओबे, सिविल डिसोबीडियंस मींस हमें रिफ्यूज करना चाहिए, मना करना चाहिए अनजस्ट जो लॉज है, अनजस्ट लॉज, उनको हमें रिफ्यूज करना चाहिए। तो लास्ट अहम प्रिंसिपल इसका स्ट्राइक। स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक मींस voluntary closing a business as a sign of showing a protest. Voluntary closing all the business, voluntary, all the people closing all the business in each and every aspect. The people closes voluntarily in order to show the uniqueness and sign of uniqueness against the oppressor. So इट इंक्लूड्स प्रोटेस्ट्स, जैसे हम करते हैं प्रोसेशंस निकालते हैं, प्रोटेस्ट्स करते हैं, ठीक है, या हड़ताल करते हैं, तो ये सब कुछ स्ट्राइक में आ जाता है। इसमें हड़ताल, प्रोसेशंस एंड प्रोटेस्ट्स, तो ये 4 प्रिंसिपल हैं सत्याग्रह के। आप अच्छी तरह से देखोगे किताब पे भी, तो अच्छी तरह से इनको अंडरस्टैंड करोगे। तो इसके बाद आज ये टॉपिक हमने क्लियर किया, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम रॉवलेट एक्ट, चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना काफी है आज।